हाँ मित्तल अन्नू दोनों हैं। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं जा रही हूँ चांदनी चौक की मार्केट। तो आगे आपको दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको साथ लेकर जाऊंगी, सब कुछ व्लॉग करूंगी। तो आज मैं जा रही हूँ चांदनी चौक। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो अभी सबसे पहले मैं जाऊंगी मनीष के घर, उसके बाद हम चलेंगे चांदनी चौक। फिलहाल मेरे को पापा छोड़ने जा रहे हैं मनीष के घर तक। साइबर यहाँ पे आओ तो सबसे पहले वेलकम करता है साइबर, सबसे पहले वेलकम करता है। इतनी देर से आके प्यार कर रहा है। देखो मेरे लिए आई है चाय, आपके लिए स्पेशल कप में। थैंक यू। हमारी कैब आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं चारों चांदनी चौक। पहले हम यहाँ से जाएंगे मेट्रो। देखो सारे एक एक करके आ रहे हैं। मम्मी भी आ गई और दीपू भी आ रही है। भागती हुई आई है, कहीं रह ना जाऊँ मैं। तो यहाँ हम पहुँच गए थे चांदनी चौक। मेट्रो स्टेशन पहुँचते ही देखो भीड़, बट कोई नहीं, हमने हौसला रखते हुए हम बाहर गए। जैसे ही हम मेट्रो से बाहर निकले तो हमें दिखी ये बहुत सुंदर मार्केट, जहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई थी और लोग बहुत सामान ले रहे थे। यहाँ पे आपको लड़कों की टी शर्ट, स्वेट शर्ट, लड़कियों के पर्स, जीन्स, इन सब से लेके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे ही हमने इस रोड से एग्जिट किया, रोड पे एग्जिट करते ही हमने लिया यहाँ से राइट लेते के साथ ही हमें दिखा सामने सिसगंज साहिब गुरुद्वारे पे हम जैसे ही पहुंचे हमने देखा कि नई सड़क किस रास्ते पे है। तो हमने यहाँ से लिया राइट लेते के साथ ही हमने यहाँ से एक्सप्लोर करनी शुरू की है मार्केट, क्योंकि हमें जाना था नई सड़क। जो आप ये मार्केट देख रहे हो ना, अभी तो आपको बहुत कम भीड़ दिख रही है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। जैसे जैसे यहाँ टाइम बढ़ता जाता है भीड़ बढ़ती जाती है। तो ऐसे करते करते हम नई सड़क पर जा रहे थे और हमें दिखी बीच में बहुत सारी दुकानें जिसमें सब कुछ था, ऐसी छोटी छोटी स्टॉल्स। ये थे 100 रुपये का एक पत्ता जिसमें हल्दी मेहंदी की ज्वेलरी थी, इसमें टीका भी था, गले का भी था और सब बहुत अच्छा था ये। उसके बाद दिखे मुझे ये लहंगे और ये कुछ शूज़ की दुकानें। ऐसे करते हुए जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे मुझे कुछ स्वीट शॉप्स दिखी जो कि यहाँ की बहुत पुरानी है। यहाँ का टेस्ट तो लाजवाब है। उसके बाद ये लहंगा देखा मैंने, ये बहुत वायरल लहंगा है क्योंकि ये मैंने अपनी एंगेजमेंट के टाइम पे भी देखा था। फिर देखिए ये पर्स, ये बहुत सुंदर थे। 2-2 और 250 रुपये में, 200-250 की रेंज में बहुत अच्छे पर्स आपको यहाँ मिलते हैं। छोटी स्टॉल्स पे आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा सामान मिलता है। इस मार्केट में आपको कपड़ों की कलेक्शन तो बहुत ही मिलेगी। जब हम इस स्टॉल पे पहुँचे पर्स की, तो मुझे ये वाला पर्स ना बहुत सुंदर लगा, बट मुझे ये रेड कलर नहीं लेना था या पिंक नहीं लेना था। तो मैंने इस सेम डिज़ाइन में ग्रीन कलर लिया और मेरी मदर इन लॉ ने भी लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मुझे ये दिखे लिफाफे। इस तरीके के लिफाफे आपको पूरी मार्केट में बहुत दिखेंगे। ये थे 50 रुपीज़ ईच पैकेट। आगे जाते हुए इस मार्केट में मुझे कुछ नाइट सूट्स, नाइट वियर, नाइट ड्रेसेस ये भी दिखे। इस मार्केट में आपको नाइट वियर से लेके लहंगे तक सब कुछ मिलेगा। आप बोलो और वो चीज़ आपको इस मार्केट में बहुत प्यार से मिल जाएगी। इस तरीके की लहंगे की कलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा थी मार्केट में। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए तो मुझे ये मार्केट में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखी ये पोटली जो कि बहुत सुंदर थी। ये रेड कलर के जो आप कड़े देख रहे हो ना, ये ईच जो ये बॉक्स है ये था 100 रुपीज़ का। यहाँ पे बहुत लोग ले रहे थे और मेरी मदर इन लॉ को भी यहाँ पे पसंद आया था तो उन्होंने भी लिया। बहुत सुंदर कड़े थे और 100 रुपीज़ का ईच बॉक्स, काफ़ी अच्छा प्राइस था। आगे बढ़ते हुए मुझे ये प्यारे प्यारे लहंगे दिख रहे थे और मैं भी वैसे भी लहंगों की सर्च में थी। फिर मुझे दिखे ये लिफाफे। ये क्या होते हैं? ये होते हैं पैकिंग के लिए पैकेट्स, जो कि 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ के 10 मिलते हैं। यहाँ पे अब आपको शॉल और स्टॉल्स भी मिलनी शुरू हो गई है। शॉल्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत सॉफ्ट थी और इनके प्राइस थे कुछ 300 रुपये 500 रुपये अकॉर्डिंग टू फैब्रिक और साइजेस। ये थी कमल भाई की शॉप। अगर आप वेडिंग शॉपिंग कर रहे हो, यहाँ नहीं गए तो आपने क्या वेडिंग शॉपिंग की। उसके बाद हमें दिखे ये चश्मे देखो, हम लोग लगा के भी देख रहे थे और कितने ही क्यूट लग रहे हैं, देखो सब।
बहुत प्यारे थे ये, और इनका प्राइस था 100 to 150। यहाँ पे लड़कों की शेरवानी भी मिल रही थी और कुछ इस तरीके के डोरी पे लगाने वाली लटकन भी मिल रही थी। ये लटकन आप लहंगे, चोली, ब्लाउज किसी पे भी लगा सकते हो, काफी सही थी। आगे बढ़ते हुए मुझे और दिखी ये हल्दी मेहंदी की ज्वेलरी, सेम प्राइस 100 रुपीज का ईच पैकेट। उसके बाद मैं काफ़ी देर इसको देखती रही कि अगर मुझे लेना है तो मैं ले लूँ, बट मैंने एट द एंड नहीं लिया। फिर मुझे देखिए ये चूड़े काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बट आपको सदर में ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिलेगी। नई सड़क के बिल्कुल कॉर्नर पे आपको ये बैग की दुकान दिख जाएगी। ये बैग्स थे 200-250 की रेंज में, काफ़ी अच्छे बैग थे, स्लिंग बैग्स थे। उसके बाद जब हम नई सड़क पर एंटर कर रहे थे तो यहाँ कोने पे देखो ये वाइट कलर की शेरवानी लगी हुई है, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी, बहुत सुंदर लग रही थी ये शेरवानी। फाइनली अब हम एंटर कर रहे हैं नई सड़क पर। मार्केट में एंटर करते ही हमें सबसे पहले देखिए बहुत सारी खाने पीने की दुकानें। पता नहीं इस बार क्या था, इतनी खाने पीने की दुकानें कहाँ से आ गई। यहाँ पे आपको छोले कुलचे, पाव भाजी, अमरूद इस तरीके के बहुत मिल रहे थे। आगे बढ़ते हुए मुझे ये चूड़ा बहुत पसंद आया जो कि था 750 रुपये का, बट मैं अभी तो पहन नहीं सकती क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई, तो बट मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आगे फिर मुझे ये शॉल्स और ये कुछ खाने पीने की दुकानें दिखी। शॉल्स ये पॉम वाली बड़ी क्यूट लग रही थी, मैंने अभी ली नहीं है, बट हाँ मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो ज़रूर लूंगी, ये काफ़ी अच्छी थी। इस मार्केट में आपको 500 रुपये के लहंगे से लेके 5 लाख तक के लहंगे मिलेंगे। यहाँ पे देखो इस शॉपकीपर ने बाहर हल्दी थीम लगा रखी थी और ऊपर गाउन लगा रखे थे, काफ़ी प्रिटी लहंगे और गाउन सब थे। ये जो शॉप से मैं बाहर निकल रही हूँ ना, इस शॉप से मैंने एक सूट परचेज किया था, काफ़ी सुंदर था। अंदर तो वीडियो बनाने नहीं देते इसलिए मैंने बाहर आके कैप्चर किया था। इस शॉप से मैंने भी सूट लिया। बाहर निकलती हमें लग रही थी बहुत तेज भूख, आसपास और तो कुछ था नहीं, तो हमने सोचा चलो पहले गोलगप्पे खा लिए जाए, उसके बाद अब दूसरा काम करेंगे। आगे बढ़ते हुए मुझे ये बैंगल्स दोबारा दिखिए, देखो कितने प्रिटी है। ये 100 रुपीज़ ईच बॉक्स है, अगर आपको लेनी हो आप भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। और यहाँ पे साड़ी की कलेक्शन भी मुझे बहुत अच्छी लगी। साड़ीज़ की अगर आपको रेंज पता लग जाए ना तो आप हैरान हो जाओगे। इस मार्केट में साड़ी आपको 200 रुपये से लेके ना 2 लाख तक में साड़ी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप किसी भी बजट में हो तो आप यहाँ की साड़ीज ले सकते हो। ये जो शॉप मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस शॉप से मैंने भी 2 साड़ी परचेज की थी। इसका नाम था रानो एम्पोरियम ऑफ हाजी अली। इस शॉप से मैंने भी 2 साड़ी परचेज की थी, काफ़ी अच्छी थी। फिर हम बाहर जब निकले तो दिखे ये कुछ लहंगे, प्रिटी थे बट बहुत प्रिटी नहीं थे। फिर मुझे दोबारा से ये एक लटकन की स्टॉल दिखी, इसके पास तो और भी बहुत सुंदर लटकन थी। और एक दिखी दुल्हन की भाभी, सेम ऐसे दुल्हन की बहन, ऐसे करके बहुत सारी लटकन थी जो कि बहुत सुंदर थी। फिर मुझे ये दिखी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप जिस पे लगे हुए हैं, देखो ये इयररिंग्स, नेक पीसेस सब। ये है दौलत की चाट, बहुत फेमस है चांदनी चौक में। फिर ये लहंगे जो है ना, इनके रेट भी देखो बाहर ही लगे हुए हैं, 7,000, 4500, ऐसे आपको बहुत शॉप मिलेंगी। ये लहंगा मुझे बहुत सुंदर लगा था बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं किस फंक्शन पे पहनूं इसको। फिर से ये इस पे मैं अट्रैक्ट हो गई हूँ और देखो फिर आके मैं यहाँ पे ये लटकन देखने लगी हूँ। इन लटकन का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। अगर यही लटकन आप बाहर नॉर्मल मार्केट में लेने जाते हो ना तो ये आपको 100 रुपये, 150 रुपये इस तरीके से मिलती है। और यहाँ को सब कलर, सब वैरायटी मिलेगी। यहाँ पे कलीरे चूड़ों की भी दुकान थी, बट बेस्ट दुकान है अकॉर्डिंग टू मी सदर बाजार है, तो मैं वहीं से जाके अपना कलीरा और चूड़े परचेज करूंगी। इस मार्केट में जैसे जैसे टाइम बढ़ा, भीड़ देखो कितनी बढ़ चुकी है, बट हिम्मत रखते हुए मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोग ये ना कह सको कि मैं चांदनी चौक गई थी और आपको नहीं कुछ दिखाया। जिस गली में मैंने एंटर किया, ये ब्लाउज की शॉप ना बहुत फेमस है, तो आपको पता चल जाएगा जब आप चांदनी चौक आओगे। यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी दुकानें हैं। देखो हम एक छोटी सी गली में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लगेगा अरे यार ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं, बट नहीं, यहाँ पे ही आपको बेस्ट कलेक्शन मिलेगी। अब जिस दुकान पे मैं आपको लेके जा रही हूँ ना, मेरी ट्रूजो की बेस्ट शॉपिंग इसी दुकान पे हुई है। ये दुकान पे बहुत फैंसी कपड़े नहीं थे बट क्वालिटी ऑफ फैब्रिक बहुत 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 अच्छा था, जिस पे मैं फिदा हो गई थी। पीछे ये जो 2 साड़ी आपने देखी है ना, ये तो मेरी बेस्ट साड़ीज थी जो मुझे पसंद आई थी। ये ग्रीन साड़ी भी मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर के पास भी है, बट ये जितना भी फैब्रिक था ना, ये सारा प्योर का कपड़ा था, सब बहुत ही सुंदर था। मुझे अगर इस दुकान का नाम या कार्ड मिलेगा तो मैं ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
इस दुकान में एक डिजाइन के कम से कम आपको 20 कलर वो भैया दिखा रहे थे, क्योंकि ये होलसेल शॉप थी। यहाँ पे मैं भी एक साड़ी ट्राई कर रही थी जो कि मुझे काफी पसंद आई थी, और इन भैया वॉज काइंड इनफ कि बोल रहे थे आप ट्राई कर लो। फिर हम गए ये नगीना फैशन पे। ये सिर्फ दिखाने के लिए दुकान थी। जो इनका मेन स्टोर था वो शिफ्ट हो गया मालीवाड़ा में। हमारा कोई प्लान नहीं था मालीवाड़ा जाने का, बट हमें जाना पड़ा सिर्फ नगीना फैशन की कलेक्शन देखने के लिए, क्योंकि इस दुकान से हमने पहले भी ब्राइडल शॉपिंग, ब्राइडल लहंगा ले रखा है, तो हमें पता है नगीना फैशन पे अच्छा मिलता है। तो हम अभी ये जो आप मार्केट देख रहे हो ना, ये पूरी मार्केट मालीवाड़ा की है। उस शॉपकीपर, उस दुकान के एक भैया हमें लेकर जा रहे थे मालीवाड़ा की नगीना फैशंस पे, ताकि हम पूरी कलेक्शन देख सके। बीच में रास्ते में जाते वक्त हमें ये कुछ सुंदर सुंदर लहंगे दिखे, कुछ ऐसी शेरवानियां दिखी, और ये जो पिंक लहंगा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट ये ब्राइडल लहंगा नहीं है, नॉर्मल पार्टी वियर है। उसके बाद ये येलो लहंगा देखो, ओए होए होए, हल्दी पे मैं इतना सुंदर लहंगा थोड़ा ना खराब कर सकती हूँ, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं पहन रही हूँ। आगे बढ़ते हुए मुझे ये कुछ शॉल, साड़ीज यहाँ पे नजर आई। मालीवाड़ा की पूरी जो मार्केट थी वो कपड़ों पे बेस्ड थी। उसके बाद हमें दिखी ये ज्वेलरी जो कि काफी प्यारी लग रही थी। यहाँ पे नेक पीस और सब कुछ था। नगीना फैशन पे हम लोग फाइनली पहुंच गए थे, और देखो कितना प्यारा लहंगा इन्होंने डिस्प्ले पे लगा रखा है। नगीना फैशन ने अपनी शॉप बहुत बड़ी कर ली है। नगीना फैशन पे एंटर किया हमने, काफी सारे लहंगे ट्राई किए। वापस वहां से हम निकले थोड़े डिसअपॉइंट होते हुए। डिसअपॉइंट होके निकल ही रहे थे कि हमें दिखा ये एक प्यारा सा ब्लाउज, जो कि बहुत ही सुंदर लगा मुझे, बहुत बहुत सुंदर था ये ब्लाउज। उसके बाद हमें लग रही थी बहुत तेज भूख। फिर हमने खाया खाना तो ऐसा वहाँ पे नहीं मिलता, तो हमने ब्रेड पकोड़े खाए थे। फिर हमने सोचा कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। हम थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे, फिर हमें याद आया कि यहाँ पे अरुण की बहुत अच्छी दुकान है, अरुण वस्त्रालय करके, तो हम गए उस दुकान पे। जब हम मार्केट से उस दुकान पे जा रहे थे, तो बीच में हमें कुछ ये खूबसूरत साड़ियां दिखी, और वहां जाके दिखी इतनी ज्यादा भीड़, बट हिम्मत रख के हम लगे लाइन में और कर लिया एंटर। हमारी हालत देखो, हम कहाँ आके बैठे हैं। हम आए हैं चाय पीने, और हम मेन रोड से अंदर तक आए हैं सिर्फ चाय ढूंढते हुए। और कैसे कह रहे हो चाय, अंदर चाय कहाँ से लेके आ रहे हो? और मैं रास्ते पे सबसे पूछती हुई आई हूँ कि अब भैया चाय कहाँ मिल रही है चाय। तो फाइनली किसी ने बताया कि आगे आगे जाते रहो, मिल जाएगी चाय। हम मेन रोड से आपकी चाय पता करते हुए आए हैं। सब आगे आगे भेज रहे थे, पर पता नहीं चल रहा था, काफी अंदर आ गए। यहाँ सब खा रहे हैं चाय और मट्ठी। चाय खा मट्ठी चाय खा रहे हैं चाय। यहाँ चल रही चाय एकदम मस्त मलाई मार के। 500 ले लेंगे ना। हाय गाइस, हाय गाइस, अब हम जा रहे हैं। अभी भी देखो कितनी भीड़ है, शाम की कितनी, बल्कि ये मार्केट बंद होने वाली है। हाँ 6:38 हो गए हैं, और हमें दुकानदार ने बोला था भाई हो गया अब तुम्हारा, अगली बार आना। अब दुकानें बंद हो रही है। कितने के भैया ये सेट? 450। डबल एक्सेल में भी है? डबल एक्सेल ही है सारा। कितना कितना का दे रहे हो? अब फाइनली हम जा रहे हैं सब घर। सब लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, हम सब की हालत आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।